हमारी कमीज में ज्यादा दाग है। हो गया राविंद्र प्रताप जी, अनुरुद्ध प्रताप जी, एक सेकंड। हाँ, फाजिल अहमद साहब, मुझे बस इतना बताइए कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये जमातियों का या कट्टरपंथियों का, मतलब ये मकसद क्या है? ये आप उन हिंदुओं को जो वहां पर रह रहे हैं, मूलवासी, उन हिंदुओं को ये भगा कर क्या करना चाह रहे हैं? वो हिंदू जो बांग्लादेश में बाढ़ में इनकी मदद करते थे, बांग्लादेश में इन्हीं मुस्लिमों के साथ खड़े होते थे, कोरोना में इन्हीं मुसलमानों के साथ खड़े होते थे। सुमित झा जी, आपका सवाल आ गया जी। मैं सिर्फ दो बात कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और दो बात कहा के मैं जाना चाहूंगा। एक तो ये है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देवकीनंद ठाकुर को बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना ही देश मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार भी मणिपुर के कुकीज महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनकी हत्या की जा रही है, एक बार भी देवकीनंदन ठाकुर नहीं बोले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिए कि उन्होंने बांग्लादेश में कुछ बोला ही नहीं, और गाजा को जो है फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में चले गए और यूएन में वोटिंग करवाया और ये कहा कि फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा। हम लोग तो बहुत खुश हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहादुरी की पीठ थपथपा रहे और कह रहे कि हम लोग बहुत खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जो ये कह रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। और यूएन में वोटिंग कर दिया है, और उसके बावजूद फिलिस्तीन गजा के अंदर पूरा उनको राहत सामग्री पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया, और बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं, उनका ही तिरस्कार कर रहे हैं, उनको ही नीचा दिखा रहे हैं कि वो बांग्लादेश पर नहीं बोले और फिलिस्तीन पर बोले। तो यही दोहरा मापदंड खाना तो भारत अफजल हम लोग के इतने अच्छे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी वाहवाही कर रहे हैं, और ये लोग यहाँ बैठ कर हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कोई था इससे पहले जो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में जाकर के वोट करवाता? पाओगे यही ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के मुसलमान, मतलब बांग्लादेश पे नहीं एक शब्द नहीं बोल पाए इनसे, लेकिन बांग्लादेश की बात नहीं की, बांग्लादेश पे एक शब्द हिंदुओं पर नहीं बोल पाते हैं। वो क्यों नहीं बांग्लादेश ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, और म्यांमार में रोहिंग्या मारे जाएंगे तो यहाँ पे आजाद मैदान में दंगा करेंगे। ये अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है बैठ के, दंगाइयों का साथ देने वाले लोगों से तीन लोग बैठे हैं। बीजेपी खत्म है, ये जयचंद बैठे हैं यहाँ जयचंद आप जैसे लोग हैं, जयचंद आप जैसे लोग हैं, सिर्फ जयचंद है, दलाली करना, जयचंदी करना ये पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान को जरूरत नहीं, ऐसे जयचंद यहाँ पले हुए हैं। ऐसे भीतरघाती देश के गद्दार हैं जो देश की सरकार को गद्दार तुम लोगों के गद्दार या बीजेपी है? गद्दार कौन लोग हैं? टीवी चैनल पर बैठ के गद्दारी करते हो, खाते हो भारत की, गाते हो पाकिस्तान और फलस्तीन की, गद्दारी की करते हो। ऐसे गद्दार लोग हैं। सुमित जैसे गद्दारों को मत बुलाया करिए टीवी डिबेट पे, इनको स्पेस मत दिया करिए। ऐसे गद्दारों को मत बुलाया करिए टीवी डिबेट पे। फाजिल अहमद साहब, मैंने इंतजार किया, बांग्लादेश पर जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं आया। गद्दारों से क्या उम्मीद करोगे? खाएंगे बांग्लादेश में इन मुसलमानों को, सुन लीजिए और सुन लीजिए, तस्वीर जरा दिखाते हैं। अच्छा, तस्वीर है मेरे पास, मैं तस्वीर जरा